व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, उसका अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या थीम आता है, क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, ये हम एपिसोड में हम फुल डिस्कस करेंगे। पहले समझना होगा व्हाट इज सोल ट्रेडिंग। तो वेरी सिंपल, सोल ट्रेडिंग बिजनेस are those business where everything पैसा capital contribution बोलो, when there is need of taking any decision, profit या loss बोलो, कोई भी सब कुछ में where everything will be done by a single owner। तो सोल मतलब सिंगल, तो that is a sole proprietorship। but if we just take the concept or if we just take the term that is partnership, so what is a partnership? So partnership is nothing, it is an association of two or more person, where two or more person will come together and they will contribute capital in the business, and if there is need of taking any decision where two or more partners will participate at the decision or administration purpose, again if there is need of profit आएगा, ये दो या दो भी मतलब जो भी हमारा पार्टनर होगा, दो या तीन या चार या पांच, ये पार्टनर इन दैट पार्टनर प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। इफ देयर इज लॉस, अगर लॉस अमंग दैट पार्टनर, दैट लॉस विल बी बियर्ड। लॉस ये लोग बियर करना पड़ेगा। तो दैट इज ए पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप मैंने क्या बोला, इट इज एन एग्रीमेंट और इट इज एन एसोसिएशन, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स। व्हेन देयर इज एनी चेंज इन द एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है, जब इसमें जब चेंज आएगा, in that time there picture of reconstitution of farm will come। before starting हमें ये और एक टर्म समझना होगा। मान लो दो मतलब तीन पार्टनर है, ए बी सी। तो ए इज ए इंडिविजुअली विल कॉल, ए इज ए पार्टनर, बी इज ए पार्टनर, सी इज ए पार्टनर, but collectively will call it it's a farm। तो ए बी सी farm, individually will call it partner but collectively will call it it's a farm। सो क्या होता है, एज आई टोल्ड, जब हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, जब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस होता है, तो पार्टनर का जो रिलेशन होता है, जो जो दो या तीन या चार पांच जो भी बोलो, ये सब में भी चेंजेस आएगा। जब हमारा एग्रीमेंट में चेंजेस आएगा, तो दैट एग्रीमेंट, दैट चेंजेस लीड्स टू और अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब हमारा एग्रीमेंट होगा, जब एग्रीमेंट में चेंजेस आएगा, तब हम बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो देयर आर सो मेनी वेज दैट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टेक्स प्लेस। फर्स्ट जो होता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मान लो दो पार्टनर है, ए एंड बी इज ए पार्टनर, नया पार्टनर आया सी। तो पहला जो पार्टनर है ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 1:1 इक्वली। जब नया पार्टनर आएगा, मान लो ये भी इन द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, तो मतलब 1/3 हो गया ना। तो मतलब ये रिकंस्टिट्यूशन होता है जब नया पार्टनर फार्म में आता है। when a new partner is admitted in the farm, in that time reconstitution, ये reconstitution का जरूरत होता है। reconstitution of partnership takes place। जब हमारा फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है, कभी एग्जाम में आता है, ये रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, जब हमारा नया पार्टनर फार्म में आता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वी कैन से दैट when there is any change in the existing profit sharing ratio। मान लो तीन पार्टनर है, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4। अभी कुछ एग्रीमेंट के कारण किसी ने ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया, कम पैसा, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, ये एग्रीमेंट जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, जो पहला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चेंज हो गया है। क्योंकि बहुत सारा रीजन हो सकता है, किसी ने जो पहले कम कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, इसने अभी ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस होगा। तो पहला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस एग्जिस्टिंग जो था, ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया, तो मतलब जो मान लो फॉर एग्जांपल 1:2:3, अभी ये आ गया तो 2:3:5, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। तो माय पॉइंट इज दैट when the existing profit sharing ratio is change, जब हमारा existing profit sharing ratio है, ये जब चेंज होगा, इस टाइम हमें रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जरूरत होता है। when reconstitution of partnership firm is required। ये सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मान लो तीन पार्टनर या चार पार्टनर, ए बी सी डी, चार पार्टनर है। इन मतलब किसी एक पार्टनर फार्म से रिटायर लेंगे, मान लो डी रिटायर लेंगे फार्म से। तो इस टाइम हमें क्या होगा, जो हमारा पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट था या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, बिकॉज ऑफ द रिटायर ऑफ ए पार्टनर, किसी एक पार्टनर का रिटायर के कारण ये क्या होगा, तो ये इसमें चेंजेस आएगा। बहुत सारा जो एग्रीमेंट, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, इसमें चेंजेस आएगा। तो इस टाइम हमें क्या, इस टाइम हमें रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जरूरत होता है। ठीक है, इन दैट टाइम देयर इज अ नीड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म।
और एक पॉइंट हो सकता है, और एक पॉइंट होगा, दैट इज फोर्थ पॉइंट वी कैन से डेथ ऑफ ए पार्टनर। मान लो 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड, तो जेड का डेथ हो गया, तो पहला जो एग्रीमेंट जैसे पहला जो एग्रीमेंट या ये एग्रीमेंट जो था, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो अभी ये चेंजेस होना पड़ेगा क्योंकि एक पार्टनर का डेथ हो गया, तो इस टाइम हमें रिकंस्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म होता है, ठीक है। देन और एक नेक्स्ट पॉइंट एंड द फिफ्थ पॉइंट वी कैन से व्हेन एमालगेमेशन ऑफ फर्म। मान लो 2 बिजनेस है, व्हेन टू एबीसी एबीसी एक बिजनेस है, एबीसी एक फार्म है एंड एक्स वाई जेड और एक फार्म है। तो समटाइम इट मे हैपन दे मे थिंक ये एबीसी एंड एक्स वाई जेड ने सोचा हम लोग जो दोनों मिलके एक साथ बिजनेस करेंगे, तो ए बी सी ज्वाइन टुगेदर व्हेन 2 और मोर बिजनेस। एमालगमेशन क्या होता है? व्हेन 2 और मोर बिजनेस ज्वाइन टुगेदर टू डू देयर बिजनेस जॉइंटली, तो इन दैट टाइम उसको हम बोलेंगे एमालगमेशन। तो एबीसी फार्म और एक्स वाई जेड अभी एक साथ हो गए, एबीसी एक्स वाई जेड से मान लो फार्म का नाम, तो इस टाइम हमें रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म का जरूरत होता है। व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, 3 चैप्टर आता है। एक होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर फर्स्ट यूनिट, मतलब हमारा जो सीबीएसई बोलो या एचएससी बोलो या अदर बोर्ड बोलो, तो इसमें ये ऐसा ही होता है। तो पहला होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एक यूनिट, और एक होता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये और एक यूनिट होता है। और एक जो यूनिट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम आज का एपिसोड में हम जो लेंगे दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है? ऐसे तो वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है ना, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या, मान लो 2 पार्टनर है, ए एंड बी आर एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो एक नया पार्टनर आया, तो मान लो सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इन द फर्म। तो जब नया पार्टनर आएगा तो एडमिशन पे पार्टनर क्या है, हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा, देन एक नया पार्टनर का एंट्री होगा, दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो नाम से ही पता चल रहा है देयर विल बी एन एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड द न्यू पार्टनर विल बी वेलकम इन द फर्म। ये बहुत सारा ये एडमिशन नया पार्टनर को क्यों एडमिट किया जा सकता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। से फॉर एग्जांपल वी कैन से व्हेन द फर्म नीड्स मोर कैपिटल, जो ए और बी का पास जो फार्म के पास कैपिटल है ये लिमिटेड है, उनको इस फार्म को और भी कैपिटल चाहिए, तो इन दैट टाइम दे कैन हायर और दे कैन टेक। लोगों ने बोला कि हम सी को हम पार्टनर लेंगे, तो इसका तो जब हम सी को किसी एक नया को पार्टनर एज ए पार्टनर फार्म में वेलकम करेंगे, एडमिट करेंगे, तो इस टाइम तो हमारा कैपिटल आएगा। तो व्हेन देयर इज ए फर्म कैन टेक ए न्यू पार्टनर, तो सो ये पार्टनर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जरूरत होता है, देयर इज नीड, क्योंकि जब एग्जिस्टिंग जो हमारा एग्जिस्टिंग फार्म है उसका और भी कैपिटल का जरूरत होता है, तो इस टाइम हम न्यू पार्टनर जो है न्यू पार्टनर को वेलकम करेंगे, ठीक है। और एक होता है जो हमारा न्यू पार्टनर है, मान लो ए एंड बी से एग्जिस्टिंग पार्टनर है, नया पार्टनर है सी, तो सी के पास इतना एक स्पेशल मैनेजरियल स्किल है, मतलब उसका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्किल इतना मतलब तेज है, जैसे उसको हम पार्टनर एज ए फार्म में लेने से हमारा बिजनेस का बहुत मतलब जो हमारा जो उसका जो स्किल है मैनेजरियल स्किल है, तो हमारा फार्म में बहुत बेनिफिट होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए in that moment that C can be taken as a new firm when that particular partner has a special managerial skill, तो in that time हम उसको फार्म में वेलकम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स ए न्यू पार्टनर विल बी वेलकम इन द फार्म, ठीक है। क्यों हम न्यू पार्टनर को हम वेलकम करते हैं, क्यों why do we need a partner is why a new partner is admitted in the firm? First point हम बोल सकते हैं when the firm needs more capital. Second point we can say when that particular partner or that new partner has a special managerial skill, तो इससे जिसके फार्म को बहुत बेनिफिट हो सकता है इन द फ्यूचर, तो इसलिए हम उसको एडमिट करेंगे। तो हम जो कवर करेंगे ना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, हमें दैट इज मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हमें क्या क्या पहले जो सीखना होगा। तो फर्स्ट जो है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला जो हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थर्ड हम सीखेंगे देयर इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है, जो हमारा क्या है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हम एवरीथिंग विल डिस्कस। एंड देन फोर्थ जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल लेके आएगा, तो उसके लिए कम 2-3 एपिसोड ऐसे ही एक्स्ट्रा होगा। और एक होता है दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स
रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो एसेट्स लाइबिलिटी का जब नया पार्टनर आएगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग एसेट या लाइबिलिटी होगा उसको हम रीअसेस करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। और एक फाइनल जो सिक्स्थ होता है, देयर इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब नया पार्टनर आएगा किसी एक फार्म को, किसी एक नया एग्जिस्टिंग पार्टनर को बेनिफिट हो जाएगा, तो दैट इज इन सम केसेस वी कैन से इट्स एन सम कैपिटल का एडजस्टमेंट का जरूरत होता है। तो दैट वन, ये सिक्स जो थीम है दैट वन विल कवर in the admission of a partner। जो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज हाउ टू कैलकुलेट दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इट्स मैंने, क्योंकि हमारा थीम क्या है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या होगा, दो या तीन हमारा कुछ एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा। इस एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होंगे, नया पार्टनर आएंगे। तो जब नया पार्टनर आएगा तो इस टाइम हमारा जो वो प्रॉफिट शेयरिंग, जो पुराना जो या एग्जिस्टिंग जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो ये तो चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होकर हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। ये हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है स्क्रीन में, आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन मेक इट पॉज करके ये क्वेश्चन लिख लो, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। पहला जो ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं विविधम बुक से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है ए एंड बी है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब नया पार्टनर आया सी, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसमें सी को कितना मिलेगा, 1/5 सी को मिलेगा। एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम ये सॉल्व करेंगे। तो पहले, क्योंकि हमारा पहले तो हमें ये दिखना होगा फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा, हमें पता है क्या, व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रॉफिट। तो फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा वी डोंट नो। तो हमें पकड़ना है लेट द टोटल प्रॉफिट। हमारा टोटल प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं। तो लेट द टोटल प्रॉफिट क्या है, 1। हमारा क्या होगा, हमें पकड़ना होगा, हमें 1 लेना होगा, ठीक है। देन सी का शेयर कितना है, सी शेयर इक्वल टू सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/5। तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा, रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1। हमारा टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट 1 मतलब क्या है, यहाँ पे ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। तो टोटल प्रॉफिट माइनस जो सी का, तो सी का प्रॉफिट, तो इसको माइनस करने के बाद क्या होगा 4/5। ये जो हमारा क्या हो जाएगा 4/5 हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। ये रिमेनिंग जो प्रॉफिट क्या किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। दैट रिमेनिंग प्रॉफिट दैट इज 4/5 विल बी शेयर इन द रेशियो ऑफ, दैट इज, अच्छा हम लिख लेते हैं यहाँ पे, द रिमेनिंग शेयर दैट इज 4/5 will be shared between A and B। किस रेशियो में होगा, इन द रेशियो ऑफ, क्या है हमारा रेशियो 3:2। क्योंकि हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट किसका है, ए और बी का है, और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पुराना जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो ये हमारा 3:2 में डिवाइड होगा। तो हम नाउ वी कैन राइट एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग so as new profit sharing ratio हमारा क्या है, टोटल प्रॉफिट ये है। ये टोटल प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, 3/5। तो 3:2 मतलब 3/5 ऑफ टोटल क्या है, कितना प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 4/5। ये जो हमारा 4/5 रिमेनिंग ये इस रेशियो होगा, तो 3/5 और 4/5। तो हम इसको हिसाब लगाने से क्या होगा, 12, 3 into 2 12, 5 into 5 5 5 जो 25। सिमिलरली विल राइट, तो बीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा 2/5, और टोटल प्रॉफिट तो सेम ही होगा। तो क्या होगा 8 और 5 into 5 25। और
सी का शेयर क्या होगा, सीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू सी का क्या है 4/5। तो हमें रेशियो 4/5 सॉरी 1/5, तो उसको हमें रेशियो में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको 25 बनाना होगा, नहीं तो हम रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसको 25 बनाने के लिए क्या करना होगा, उसको नीचे हमें 5 को 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 × 5, तो ऊपर में नीचे में 5 इंटू करने से ऊपर में भी करना पड़ेगा। तो 5 × 5, तो 1 × 5, तो दैट इज 5/25। सो अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, hence न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू, हम लिख लेते A:B:C। तो ए का क्या है 12/25, 8/25 और 5/25। तो इस हिसाब से सभी तो सेम है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 12:8:5। ये हमारा हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो जब नया मतलब हाउ टू कैलकुलेट, पहले उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो क्या है, क्या था 3:2 था। अभी नया पार्टनर आने के कारण हम उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 12:8:5। और एक सिचुएशन है, जो सिचुएशन है व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन सर्टेन रेशियो। जब नया पार्टनर और उसका जो शेयर है वो ओल्ड पार्टनर से लेता है इन सर्टेन रेशियो, तो उसको हम उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, दैट वन विल लर्न इन दैट सम। सो टेक द क्वेश्चन हियर, you just take the you get the question in the screen. Oyan and Boyan are partners sharing profits as 4:1. They admit Chanda as a partner for 3/5. They admit Chanda as a partner for 3/10 share, which he has acquired 2/10 from Oyan and 1/10 from Boyan. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो उस नया पार्टनर ने जो शेयर लाया है वो किससे एक्वायर किया, ओल्ड पार्टनर से, ओयन से और बयान से, मतलब मान लो ए और बी। तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जस्ट सी। तो ओएंस का शेयर क्या है, ओएंस शेयर इक्वल टू, विल राइट इन दैट वे, कितना शेयर था, मतलब हमारा ओल्ड शेयर, वी कैन राइट ओल्ड शेयर माइनस जो शेयर सरेंडर किया, उसने कितना शेयर सरेंडर किया, SURRENDERED। तो ओएन मतलब ये हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इसका ओल्ड शेयर क्या है, उसका ओल्ड शेयर है दैट इज 4:1। 4:1 मतलब 4/5 माइनस कितना उसने सरेंडर किया, 2/10। तो हम जो सरेंडर, मतलब उसका पास, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपीज है, उसने तुमने दे दिया 2 रुपये, तो तुम्हारे पास कितना होगा, तो 8 रुपीज होगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ तो सरेंडर। सो ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे, तो मान लो ये 10 होगा, एलसीएम क्या होगा 10, तो 5 से ये डिवाइड करने से, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 से ये 10 डिवाइड करने के उसका रिजल्ट क्या आएगा 2, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8 आएगा। तो उससे 10 से 10 को डिवाइड करने से 1, तो 1 × 2 मतलब 2, तो क्या हो जाएगा 6/10 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 6/10। सिमिलरली बयान्स, दैट इज व्हाट इज बयान्स, BAY, बॉयन शेयर इक्वल टू, क्या है, बॉयन का शेयर, ओल्ड शेयर क्या है 1, उसका 1/5 होगा, माइनस शेयर सरेंडर कितना है 1/10, तो 1/10 सेम, उसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 10, तो इसे डिवाइड करने से 2 होगा 2, तो 2 × 1, तो 2, इसे डिवाइड करने से 1 × 1 तो क्या होगा 1, तो उसका क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और चैंस, व्हाट इज हिज नेम, चंदा, CHND, चंदास शेयर इक्वल टू, चंदास का शेयर क्या है 3/10,
तो 3/10। तो अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग the new profit sharing ratio equal to the new profit sharing ratio equal the new profit sharing ratio equal to a अच्छा आयंस ऑयन ऑयन का कितना है, अच्छा द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन का शेयर क्या है 6/10, बॉयन का क्या है 1/10 और चंदास का क्या है 3/10। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 6:1:3। ये हो करेंगे तो उसका कैलकुलेशन जो ओल्ड पार्टनर होगा, ओल्ड शेयर माइनस जो जितना हम उसने शेयर सरेंडर किया, तो ओल्ड शेयर ये है, ये इसने सरेंडर किया, तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करने के बाद हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 6:1:3। आई होप ये क्लियर। नाउ विल टेक अनदर सम जिसका सिचुएशन है व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर फॉर द न्यू पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर कुछ उन लोगों का कुछ शेयर जब न्यू पार्टनर के लिए सरेंडर होता है, तो इस सिचुएशन में हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, विल अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन, यू गेट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन। सो हियर द क्वेश्चन इज ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। मतलब दो पार्टनर है, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दे हैव एडमिटेड सी इनटू द फर्म, मतलब नया पार्टनर आया है सी। ए हैज सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर व्हाइल बी हैज सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर। ए ने सरेंडर किया 1/3 और बी ने सरेंडर किया 1/6। तो इसका हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा कैलकुलेट करना होगा। इस टाइप का सिचुएशन काउंसिल में 2000 इस बार मतलब 2024 में आया है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। सो हम सॉल्यूशन जो अगर ये जो हम जब हमारा पहले लिखना होगा, मतलब ए का एज ओल्ड शेयर क्या है, एज ओल्ड शेयर क्या है हाफ, मतलब इक्वली मतलब हाफ होगा। ए हैज सरेंडर, ए ने सरेंडर किया, ए हैज सरेंडर, SURRENDERED, सरेंडर कितना किया, सरेंडर 1/3 किया ना, 1/3 जो हमारा टोटल जो शेयर है उसका 1/3 उसने किया, तो 1/3 ऑफ हाफ, तो 1/3 ऑफ हाफ, तो मतलब क्या है 1/6 किसको सरेंडर किया, सी को, राइट। तो अभी ए का तो इसने तो सरेंडर 1/6 थे, तो अभी ए का न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर इक्वल टू ए का शेयर कितना था, हाफ था। इसमें सरेंडर कितना क्या, मतलब सरेंडर जितना था उसे 1/6 सरेंडर कर दिया, तो माइनस होगा, तो -1/6, तो उसका एलसीएम कर लो 12, तो इससे डिवाइड देने से क्या होगा 6, तो 6 ऐसे 6 से 12 से डिवाइड करने से 2 होगा 2, तो 2 × 1 तो मतलब, तो फाइनली क्या आ जाएगा 4/12। ठीक है, ठीक है। तो सिमिलरली हम बी का भी ऐसा ही करेंगे, तो बीज ओल्ड शेयर इक्वल टू सेम इक्वली मतलब हाफ, और बी हैज सरेंडर SURRENDERED, सरेंडर कितना किया 1/6, बी ने सरेंडर कितना किया 1/6, तो 1/6 ऑफ टोटल क्या है, ये तो हमारा टोटल है, टोटल का 1/6 क्या, तो हाफ ऑफ 1/6 ऑफ हाफ, देर क्या होगा 1/12 टू सी को क्या, तो अभी बी का न्यू शेयर क्या होगा, जितना हमारा शेयर था उससे माइनस कर देने से हो जाएगा, उसका शेयर कितना था हाफ, तो हाफ माइनस 1/12। ठीक है, तो अभी हमारा एलसीएम होगा 1/12, तो इससे डिवाइड देंगे 2 से 12 को डिवाइड देने से 6 × 1 मतलब 6 होगा, तो इससे डिवाइड देने से 1 × 1 मतलब 1 होगा, तो 5/12 हो जाएगा। अभी सी का शेयर क्या होगा, सी शेयर इक्वल टू तो सी शेयर जितना ए ने सरेंडर किया, और ए सरेंडर प्लस बी सरेंडर, तो ए सरेंडर हम लिख लेते ए सरेंडर प्लस बी सरेंडर SURRENDERED,
SERRENDER सरेंडर, ठीक है। तो ए ने सरेंडर कितना किया, ए सरेंडर 16, तो 16 प्लस बी ने कितना किया 112, तो 112, तो हम वो प्लस कर लेते, तो हमारा एलसीएम होगा 12, ठीक है। हमारा एलसीएम क्या होगा 12, तो इसे डिवाइड करने से क्या होगा 2, तो 2 इंटू 1 तो 2 होगा, तो इससे 12 से 12 डिवाइड करने से 1, 1 इंटू 1 1 होगा, तो मतलब क्या होगा 3/12। तो न्यू अभी क्या होगा, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू A/B/C। तो ए का क्या है 4/12, बी का क्या है 5/12, सी का क्या है 3/12। तो मतलब हमारा ये तो 12 नीचे 12 तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 5:4:5:3। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। आई होप ये क्लियर डिस्कस किया व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फार्म और किस किस सिचुएशन में हमारा रिकंस्टिट्यूशन होता है, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फार्म। then we have discussed what is new profit sharing ratio and new profit share, under new profit sharing ratio we have covered 3 sums, so मतलब वो new profit sharing ratio हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उससे रिलेटेड आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे इतना तुम्हारा परफेक्शन आएगा। प्रैक्टिस करोगे कन्फ्यूजन एराइज होगा, कन्फ्यूजन आएगा, देन आपको बुक्स देखना है, देन यू गेट द परफेक्शन। तो आई होप ये क्लियर हो गया हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड we'll just see or we'll learn what is sacrificing ratio and how to calculate sacrificing ratio with the help of an example. For that, this is all about today's discussion. Thank you so much for bearing with me. Jai Hind.